बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आला नवाब असलम खान रईसानी ने सरदार अख्तर मिंगल की जानिब से इमरान खान हुकूमत की हिमायत ख़त्म करने के फ़ैसले को सराहते हुए कहा है कि वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए सिर्फ इमरान खान ही वाहिद ऑप्शन नहीं है, इनके अलावा भी मुल्क में बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। एक इंटरव्यू में नवाब असलम रईसानी ने कहा कि एक सर्वे में कहा जा रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत गिर गई है। इमरान खान की जमात पहले कौन सी मकबूल थी जब इनकी मकबूलियत गिर गई है? तहरीक इंसाफ पहले भी तो धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बड़े बड़े दावे किए मगर सब दावे मुबालगा आराई पर मबनी थे। अब तब्दीली की बातें चल रही हैं और इमरान खान खुद भी कहते हैं कि वह 6 माह से ज़्यादा नहीं रह सकते। नवाब असलम रईसानी ने कहा कि अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल गैर मुतवक्के होती है। यहाँ की सियासत किसी और के हाथ में है। पता नहीं इमरान खान को लाने वाले क्या सोच रहे हैं। फेडरेशन जिद और ताकत से नहीं चलेगी। साबिक वज़ीर-ए-आला ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करके सरदार अख्तर जान मिंगल ने अच्छा फैसला किया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की हिमायत करना सरदार अख्तर मिंगल की गलती नहीं थी। उन्होंने अच्छा किया कि पीटीआई हुकूमत के साथ 6 नुकाती मुआहिदा किया। अब कम अज़ कम दुनिया को पता चल गया है कि इमरान खान और इनके लाने वालों ने अपने वादे पूरे नहीं किए। नवाब असलम रईसानी ने वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान अलियानी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जाम कमाल को इस बात पर फ़ख्र है और वो खुद कहते हैं कि मैं 40 व्हाट्सएप ग्रुप्स का एडमिन हूँ और वो ट्विटर पर भी गुलाबी अंग्रेज़ी लिखते हैं। उन्होंने कहा कि जाम साहब की हुकूमत में आए रोज़ कोई वज़ीर नाराज़ हो रहा है, कोई वज़ीर इन्हें छोड़ रहा है, फिर ये इनको मनाने जा रहे हैं या किसी को धमकियों के जरिए रोक रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने कहा कि जाम हुकूमत और इनके पीछे बैठने वाले अफराद हमारे कबायली मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। वो हमारे कबाइल को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे भाई सराज रईसानी को लड़ाने की कोशिश की गई, जो कि काबिल मज़म्मत फ़ेल है। ये जो हुकूमत है ये किसी और के कहने पर यहाँ के हालात ख़राब कर रही है। नवाब असलम रईसानी ने आसिफ जरदारी से अपने इख्तिलाफ़ात की वजह बयान करते हुए कहा कि सन 2008 के इंतखाबात के बाद वो किसी और को वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान बनाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी हुई और मैं वज़ीर-ए-आला बन गया। इनका कहना था कि पहले दिन से ही आसिफ जरदारी इन्हें पसंद नहीं करते थे। वज़ीर-ए-आला बनने के बाद इस्लामाबाद से तकर्रुर तबादले होते थे, जिनको मैंने बंद करा दिया था। फिर रेकॉर्डिंग का मसला आया। इस मामले को मैं जिस तरह डील कर रहा था वो भी जरदारी को पसंद नहीं था, क्योंकि मैं समझता था कि रेकॉर्डिंग ना मेरा है ना आपका है। ये तो जो लोग इस खत्ते में आबाद हैं उनकी मलकियत है। ये तो बलोचों के इलाके में है, इसलिए ये बलोचों को मिलना चाहिए। नवाब असलम रईसानी ने कहा कि लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून ने डील कर रखी है। मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है। बड़ी जमातों को देखना चाहिए कि जब इनकी हुकूमत हो तो वो सोचें कि अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। जिला वतन बलोच कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात से मुताल्लिक नवाब असलम रईसानी ने कहा कि ये बातचीत क्यों कामयाब नहीं हो सकी। इन्हें इल्म नहीं, वो मुज़ाकरात के बारे में भी कुछ नहीं जानते। लेकिन हक सच की बात यह है कि बलूचों के साथ ज़्यादती बंद होनी चाहिए और इनको इनके जायज़ हकूक़ ज़रूर मिलने चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।